साले हम वो हैं जो दूसरों की बीवियों के पास बैठकर उन्हें समझाते हैं कि तेरे पति के मरने पर तुझे कितना फायदा होगा, समझा? वो सब फालतू की बात छोड़, ये बता तेरी शादी हो रखी है क्या? अगर हो रखी है तो चल मैं समझाता हूँ तुझे तेरी बीवी के मरने पर कितना फायदा होगा। 5 मिनट चाहिए बस मुझे। अरुण थॉमस कहता है, देख भाई तेरा प्रस्ताव बहुत अच्छा है पर मैं किसी काम के लिए लेट हो रहा हूँ, इसीलिए पका मत। अब 4x4 पक्का वाला सेल्स का बंदा था, इसीलिए उसके चेप हो जाता है। कहता है चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, देखता हूँ कहाँ जाता है तू। जिससे पीछा छुड़वाने के चक्कर में अरुण थॉमस का पैर सड़क पर पड़े गड्ढे में पड़ जाता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसमें ठंडा ठंडा गटर का पानी था। आगे अरुण थॉमस अपने ठिकाने पर पहुंचता है जहाँ पूरा शहर त्योहार के लिए इकट्ठा हो रखा था। सभी खुश नजर आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। नैन्सी नादे पूछती है, अबे यार तू कहाँ रह गया था, इतनी लेट क्यों आ रहा है? कहता है कुछ नहीं यार, एक चूतिया आदमी चेप हो गया था मेरे, चल फटाफट देर मत कर, पहले ही लेट है। जिसमें उन कैमरा वो सबको बधाई वगैरह देता है, 2-4 ज्ञान की बातें करता है और आज का काम उसका खत्म हो जाता है। जिस वजह से अब उनका इस शहर में रहने का कोई कारण नहीं बचा था। तो जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ता भारी बर्फबारी की वजह से ब्लॉक था, इसीलिए उन्हें वहां से वापस भेज दिया जाता है। शाम के वक्त तीनों एक बार में होते हैं जिसमें नैन्सी नादे और केविन कैमरामैन उसके साथ में डिनर करने के लिए कहते हैं, जिनसे वो कहता है नहीं मुझे नहीं करना, मुझे तो अपने रूम में जाकर मस्त गर्मा गर्म शावर लेना है। परंतु शावर से गर्मा गर्म पानी निकलने की बजाय बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी निकल रहा था, जिससे उसकी कांच सूख जाती है। जिसकी शिकायत वो होटल की केयरटेकर से करता है तो वो कहती है, साले आज मंगलवार थोड़ी है जो तेरे को गर्म पानी मिलेगा, चल निकल। जिसके बाद सुबह के 6 बजे का गाना बजता है। वो खड़ा होता है और जैसे ही नहा धोकर रूम से बाहर निकलता है उसे एक आदमी मिलता है जो उसे कल की तरह हैप्पी लोहड़ी बोलता है, जिससे उसका दिमाग ठनक जाता है कि साले मेरे साथ फालतू की बकवास मत कर, लोहड़ी कल की थी, समझा? और ऊपर से नीचे आता है ये सोचता हुआ कि शायद मुझे देजागू हुआ है। फिर कल के माफिक ही उसे होटल की केयर टेकर मिलती है जो उससे कॉफी के लिए पूछती है, पर उसे तो पता था कि इनके पास उबलते हुए काले पानी के अलावा कुछ नहीं है, तो वो चुपचाप वही ले लेता है। जिसके बाद वो होटल से बाहर निकलता है और लोगों को कहीं जाते हुए देखता है तो एक लेडी से पूछता है, मैडम आप कहाँ जा रहे हो? वो कहती है, लोडू आज लोहड़ी का त्योहार है, सभी इकट्ठा हो रहे हैं, तुझे पता नहीं है क्या, नया आया है क्या यहाँ तू? अरुण थॉमस कहता है, हाँ मान लिया लोहड़ी का त्योहार है पर वो तो अब अगले साल ही आएगा ना, क्योंकि कल ही तो गया है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है जहाँ उसे वही भिखारी मिलता है जो कल मिला था। फिर तभी दौड़ता हुआ उसका नाम पुकारता हुआ 4x4 वहाँ आता है, जिसके बारे में उसको कल की वजह से सब कुछ पता था कि वो उसके स्कूल में पढ़ता था, उसकी बहन को डेट करता था, फिलहाल LIC बेचता है और नाम 4x4 है। जिस चेप आत्मा से बचने के लिए अरुण थॉमस जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर कल के ही माफिक गटर के ठंडे ठंडे पानी में पड़ता है। फिर वहाँ से अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर वो अपनी टीम के पास पहुंचता है और नैन्सी नादे से कहता है, तू एक जोर का थप्पड़ कस के मेरे मुंह पे मार, क्योंकि इतना बड़ा डेजागू किसी को नहीं होता। वो पूछती है, तेरी कल की उतरी नहीं क्या? थॉमस कहता है, उतरेगी तो तब ना जब मैंने पी होगी, ये तो फालतू का नशा हो रखा है। और उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ सुबह से क्या हो रहा है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। कहती है, एक तो तू लेट आया है, ऊपर से बात करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, फटाफट अपने काम पे लग जा। जिस पर वो कल के ही जैसे मरे से मन से रिपोर्टिंग करता है कि लोग खुश हैं, मौज काट रहे हैं, फालतू में इकट्ठा हो रखे हैं वगैरह वगैरह, और माइक फेंक के वहां से अपने होटल में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि शहर से निकलना बेकार है बर्फीले तूफान की वजह से। जहां वो कल के ही जैसे नहाता है तो साला फिर से ठंडा पानी आता है, जिससे उसकी कांच सूख जाती है। आगे सोने से पहले वो एक पेंसिल लेता है, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ता है और चद्दर तान के सो जाता है। सुबह के 6 बजते हैं, धूम मचाले वाला गाना बजता है तो उसकी आंख खुलती है, जिस पर सबसे पहले वो पेंसिल देखता है जो साली वापस से जुड़ चुकी थी, जिससे उसकी सांस अटक जाती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो रूम से बाहर निकलता है तो उसे वही हैप्पी लोहड़ी बोलने वाला आदमी मिलता है, जिससे वो कुछ कहे बिना ही सीधा नीचे आ जाता है और बिना कॉफी पिए ही सीधा बाहर निकल जाता है। फिर उसे भिखारी मिलता है जिसको वो लुंड भी नहीं देता, तभी दौड़ता हुआ वहां 4x4 आता है तो वो उसको धक्का मार देता है कि हट बहान के लिंड। लेकिन 4x4 उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, जिस वजह से आज भी तरुण थॉमस का पैर गटर के ठंडे ठंडे पानी में पड़ता है। जिसके बाद वो रिपोर्टिंग की जगह पर पहुंचता है और नैन्सी से कहता है, सुन मुझे अभी के अभी तुझसे गंभीर बात करनी है। वो कहती है, नहीं अभी पहले अपना काम कर, फिर जितनी चाहे उतनी बात कर। तरुण थॉमस कहता है, नहीं मैं ये पहले ही 2 बार कर चुका हूँ, हाथ जुड़वा ले, ये बवासीर तीसरी बार नहीं होगी मुझसे, और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। नैन्सी कहती है, हाँ तो बता साले क्या खुड़क हो रही है तुझे? वो कहता है, देख मैं आज वाला दिन ऑलरेडी 2 बार जी चुका हूँ, आज ये तीसरी बार है। जिसकी बातों पर नैन्सी को थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता तो वो कहती है, साले तेरे दिमाग में कमी है, इसलिए दिमाग के डॉक्टर को दिखा जाके। जो वैसा ही करता है और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल आती है। जिसके बाद वो किसी पागलपंती वाले डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पहुंचता है, पर वहां भी बात नहीं बनती। शाम के वक्त वो एक बार में ड्रिंक करने जाता है और वहां पर पहले से ही पी रहे 2 बेवड़ों को पकड़कर उनके साथ रमा मारने लगता है। कहता है, एक दिन मैं एक खूबसूरत बीच पर मस्त माल लड़की के साथ था, जो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, साला वो दिन रिपीट में क्यों नहीं चला? और उनसे पूछता है, ये बताओ गंडवो, अगर तुम्हें एक ही दिन बार बार जीने को मिले तो तुम क्या करोगे? एक कहता है, भाई साले हम छिक के पियेंगे, दबा के गले तक पियेंगे, क्योंकि कल हमें साला हैंगओवर होगा ही नहीं। अकाउंट में जितने भी पैसे हैं साला सबको लोंडियाबाजी में उड़ा देंगे, सबकी मां बहान एक कर देंगे, मौज लेंगे, और ना मिलेगी तो खोज लेंगे पर मौज जरूर लेंगे। जो बात अरुण थॉमस के दिमाग में फिट हो जाती है, इसीलिए वो उन बेवड़ों के साथ चल पड़ता है और उल्टी सीधी गाड़ी चलाता है, जिस वजह से पुलिस वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिस पर गाड़ी रोकने की बजाय वो उसे और तेज भगाता है। पुलिस वालों के दबाकर मजे लेता है कि सालों पूरे जीवन तुमने हमारी ट्रैफिक रूल के नाम पर झुका झुका के मारी, पर आज मैं तुम्हारी मारूंगा। और जब उनके मजे ले लेकर थक जाता है तो उनके और ज्यादा मजे लेने के लिए गाड़ी रोककर खड़ा हो जाता है। एक पुलिस वाला उनके पास आता है तो थॉमस कहता है, सुन दल्ले, 3 लार्ज फ्रेंच फ्राइज, 2 आलू टिक्की, 2 कोल्ड कॉफी, 1 फेंटा लेके आजा फटाफट, वरना मार मार के दही नाप दूंगा। जिस पर पुलिस वाले उन्हें उठाकर थाने में बंद कर देते हैं और उनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। जिसमें जैसे ही 6 बजते हैं तो अरुण थॉमस की आंख उसके बिस्तर में खुलती है, जो देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि मैं हूं कानून का विनाशक, और खुशी खुशी ऊपर से नीचे आता है, जिसमें वो केयर टेकर को चूस कर आगे बढ़ जाता है। फिर उसको भिखारी मिलता है जिसको वो ठेंगा भी नहीं देता। फिर तभी दौड़ता हुआ 4x4 आता है, जिसको वो घुसड़ पिला देता है कि हट बहान के लिंड, और आज वो गटर के ठंडे ठंडे पानी से भी बच जाता है, क्योंकि उसका दिमाग सही ठिकाने पर था। आगे अरुण थॉमस नैन्सी नादे को पकड़कर कल वाले रेस्टोरेंट में लेकर पहुंचता है और कुआ पूजन के प्रोग्राम जितना खाना ऑर्डर कर देता है,
जिसके साथ साथ वो बीड़ी भी फूक रहा था। नैन्सी पूछती है भीषड़ी के तुझे हो क्या गया है? इतने सालों से तू डाइट फॉलो करता आ रहा था, तो आज क्या हुआ? आज तुझे कोलेस्ट्रॉल की चिंता नहीं है क्या? फेफड़ों में कैंसर की चिंता नहीं है क्या? पिछवाड़े में बवासीर की चिंता नहीं है क्या? वो कहता है नहीं, मुझे साली किसी चीज की टेंशन नहीं है, मैं फ्री आदमी हूँ, फ्री। तभी वहाँ केविन कैमरामैन आता है, जिसके साथ नैन्सी वहाँ से चली जाती है। अब अरुण थॉमस, जो कई दिनों से हाथ गाड़ी चला चला कर थक चुका था, किसी की पिंकी मारने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो रेस्टोरेंट में बैठी इस लड़की के पास जाता है और पूछता है तेरा नाम क्या है, अपना नाम तो बता। वो कहती है सिंड्रेला, बता क्या काम है तुझे? तरुण थॉमस पूछता है अच्छा वैसे ये बता कौन से स्कूल में पढ़ती थी तू, फेवरेट टीचर कौन थी तेरी? जिस पर सिंड्रेला पहले तो थोड़ा बहुत शक करती है और फिर बता देती है कि मैं यदुवंशी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी और सरोजनी मैडम मेरी फेवरेट टीचर थी। तरुण कहता है ठीक है, बस मुझे इतना ही जानना था, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह ही उसे घेर लेता है। कहता है सिंड्रेला ये तू है क्या? बाप रे कितनी बड़ी हो गई रे, ये मैं हूँ, यदुवंशी स्कूल में पढ़ता था, तेरे बगल में बैठता था और सरोजनी मैडम हमारी फेवरेट टीचर थी। साली अरुण थॉमस हूँ मैं, आया कुछ याद? मैंने तुझे प्रोम के लिए भी पूछा था। वो कहती है अरुण थॉमस ये तू है क्या? अरे यार बहुत दिनों बाद मिल रहा है तू, बहुत खुशी हुई यार तुझसे मिलकर। और बता क्या चल रहा है, क्या करता है तू? अरुण बताता है कुछ नहीं, मैं बस एक मामूली सा रिपोर्टर हूँ। जो सुनकर सिंड्रेला तो उस पर फिदा ही हो जाती है और कहती है भड़वे स्कूल के बाद आज मिल रहा है तू है? बेशरम के बच्चे कहाँ गायब हो गया था? जाने से पहले आता पता ठिकाना तो बता जाता। वो कहता है कोई बात नहीं और उसे अपने होटल रूम में लेकर पहुंचता है, जहाँ वो दबाकर उसके गुलाबी खेत में अपना चढ़ चढ़ चरखा चलाता है। अब अरुण थॉमस को एक ही दिन जीते हुए काफी दिन बीत जाते हैं, जिसकी वजह से अब उसे बारीक से बारीक डिटेल भी पता थी कि जैसे कि अब हवा चलेगी, अब वो गली का देसी कुत्ता भौंकेगा, बैंक का पैसा लेकर बख्तर बन ट्रक आएगा, जिससे हरमन बाहर निकलेगा और बैंक में चला जाएगा। फिर माइक भी ट्रक से बाहर आएगा। चल आजा अब चमक छल्लो, फटाफट आजा और माइकल से बात करने लग जा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये लो मैं चला पैसों का भरा बैग चोरी करके, बिल्कुल मक्खन की तरह। जिन पैसों से वो एक महंगी सी मर्सिडीज खरीदता है और अपने लिए एक लोनिया किराए पर लेता है, जिसके खेत में उसने दिन भर हल चलाया है और अब उसे फिल्म दिखाने लाया है, जो वो पहले ही 125 बार देख चुका है। अगले दिन वो रिपोर्टिंग करता है और नैन्सी नादे से पूछता है ये बता तेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन होता तो तू क्या करती? वो कहती है मैं नहीं जानती, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन नहीं है। तरुण थॉमस कहता है चल कॉफी पर चलते हैं, वहीं बात करूंगा मैं तुझसे। और पूछता है ये बता तुझे क्या करना पसंद है, किस तरह का आदमी पसंद है? वो कहती है बंदा मुझे ऐसा चाहिए जो विनम्र हो, बुद्धिमान हो, सहायक हो, मजाकिया हो, रोमांटिक हो, साहसी हो और उसके पास एक अच्छा शरीर हो, पर हर 2 मिनट में वो उस शरीर को शीशे में ना देखता हो, साथ में उसे कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जरूर आता हो। अरुण थॉमस कहता है ये सारी खूबियां तो मुझमें सिर्फ है ही नहीं, कूट कूट के भरी है, तो बता क्या कहना है तेरा, मैं तुझे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। नैन्सी नादे उसे साफ ना कर देती है, क्योंकि उस साले में एक भी वैसी खूबी नहीं थी, बस एक खूबी को छोड़कर कि वो एक ही दिन रोज रोज जीता था, जिसका वो भरपूर फायदा उठाता है और नैन्सी को अपना बनाने की पूरी कोशिश करता है। पूछता है क्या मैं तेरे लिए ड्रिंक खरीद सकता हूँ, और अपने लिए झाटे मरोड़कर गंजे के सर पर आधा नींबू निचोड़कर एक गिलास जलजीरा ऑर्डर करता है। बारटेंडर पूछता है मैम आपके लिए? वो कहती है दाया आंट खुजाकर एक गिलास रूह अफ़ज़ा दे दे भाई। जिस पर अरुण थॉमस अगले दिन फिर से आता है और पूछता है क्या मैं तेरे लिए कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ, और अपने लिए उसकी वाली ड्रिंक ऑर्डर करता है कि दाया आंट खुजाकर एक गिलास रूह अफ़ज़ा दे दे। नैन्सी कहती है मेरा भी सेम ऑर्डर कर दे भाई, और उससे कहती है ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है। वो कहता है मेरी भी, जिसको पीते ही मैं राजस्थान के दौरे पर चला जाता हूँ, चिलचिलाती कड़कड़ाती धूप में नीम की छाया के नीचे अपने आप को पाता हूँ। पूछती है चल बता किसके नाम की घूंट मारेगा? वो कहता है आज के लोहड़ी के त्योहार की, चल उसी के नाम की मारते हैं। नैन्सी कहती है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा विश्व शांति के लिए पीती हूँ। जिसके बाद अरुण थॉमस अगले दिन फिर से आता है, सेम ड्रिंक ऑर्डर करता है, और जब नैन्सी पूछती है चल बता किसके नाम की घूंट मारेगा, तो वो कहता है विश्व शांति के नाम की। जो सुनकर वो उस पर मोहित हो जाती है कि यार मैं इसे जितना भी जानती थी सरासर गलत जानती थी, ये तो बहुत उच्च विचार रखने वाला बंदा है। आगे तरुण उसके साथ लंच करने के बाद जब मीठे में व्हाइट चॉकलेट खा रहा था, तो पूछता है खाएगी क्या? वो कहती है नहीं, मुझे व्हाइट चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कहती है यार कभी कभी मुझे डेजावू होता है, तुझे भी होता है क्या? वो कहता है अरे पगली, डेजावू की फाइनल स्टेज पर हूँ मैं, मेरे से आगे आज तक कोई नहीं गया। जो बात नैन्सी को मजाक लगती है। एक रात दोनों डिनर करने जाते हैं, जहाँ अभी भी तरुण उसके बारे में और जान रहा था। पूछता है तुझे जर्नलिज्म के अलावा और क्या करना पसंद है? वो कहती है मुझे हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बहुत पसंद है। जो सुनकर वो हंस देता है कि यार ये तो पुराने जमाने की है, लगता है 80-90 के दशक में पैदा हुई थी। जो बात नैन्सी को चुभती है, जिससे उसका चेहरा तक उतर जाता है। इसलिए अरुण थॉमस अगले दिन फिर से आता है और कहता है तू जानती है मुझे हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बहुत पसंद है, जैसे कि ये सुन, यहाँ सब कुछ बिकता है, कि यहाँ सब कुछ बिकता है। दोस्तों रहना जरा संभल के, क्योंकि बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भर के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, चारों ओर फैला है फिर भी बोतल में बिकता है पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए खुदा बन जाओगे। अब दाया आंट खुजाकर रूह अफ़ज़ा मांगने से लेकर हरिवंश राय बच्चन तक अरुण थॉमस के विचार नैन्सी के साथ मैच हो रहे थे, तो वो उस पर बढ़िया वाला लट्टू हो जाती है। फिर दोनों प्यार से स्नोमैन बनाते हैं, बच्चों की तरह स्नोबॉल से खेलते हैं, फिर वहीं बर्फ में पड़कर चुम्मा चाटी करते हैं। जिसके बाद अरुण थॉमस उसे अपने होटल में ले आता है और उसकी पिंकी फ्लाई करने के लिए एक और कविता सुनाता है। बहुत अंधेरा है कमरे में, रोशनी कर दो, उतार दो ये कपड़े चांदनी कर दो, अब चली भी आओ दबाऊंगा जोर से, मैं पीना चाहता हूँ आज बस निगाहों से, दिखा के अपना तरासा हुआ हुस्न मेरे होश उड़ा दो, कि आज पेलम पाली की पहल तुम कर दो, मेरे जलते हुए होठों पे अपने होठ रख दो, उतार कर ये कपड़े सब पलंग पे रख दो, फिर आऊंगा अपना हाथ तेरे भारी सामान पर, आएगा मेरा ही नाम तेरी जुबान पर, तुझे सर से पांव तक चूमता ही रहूं, तेरी चूची और तेरे होठों को चूसता ही रहूं, मैं चाहता हूँ छेड़ना तेरे अंग के अंगारों को, दबा के रगड़ूंगा तेरे उभारों को, तेरे नीचे के वर्टिकल लिप्स जो दुनिया में सबसे प्यारे हैं, मैं उन्हें जीभ से चाटू तेरे फुल इशारे हैं, फिर आके हाथ बदन पे मैं सजा दूं तुझको, फिर जीभ से
से जन्नत का मजा दूं तुझको। हाँ एक काम मेरी खुशी के लिए भी कर तू, हाँ एक काम मेरी खुशी के लिए भी कर तू, मुंह में लेके मेरे सांप का जहर चूस डाल तू। चल आजा अब फटाफट मेरी खुशियों को 100 गुना कर दे तू, बहुत अंधेरा है कमरे में, रोशनी कर दे तू। जो रोशनी वो बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। कहती है तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ एक दिन अच्छे से बिहेव करेगा तो मेरा तेरे प्रति विचार बदल जाएगा? नहीं। अब नैन्सी नादे के लिए तो वो एक दिन था, पर अरुण थॉमस ने तो उसकी मारने के लिए कई दिनों की तपस्या की थी जो पूर्णतः असफल रही। जिसके बाद एक बार फिर से वो सारी चीजें दोबारा से दोहराता है और स्नोमैन बनाने तक पहुंच जाता है, जहां उसे कल की तरह बर्फ में पड़कर उसके साथ चुम्मा चाटी करनी थी, जो बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि पहले के ही जैसे सेम फीलिंग अरुण थॉमस अपने अंदर नहीं ला पा रहा था। वैसे ही जैसे किसी मूवी को 2 या 3 बार देखने पर आपकी एक्साइटमेंट उसके लिए मर जाती है। खैर वो बार बार कोशिश करता है, जिस वजह से उसे कई दिनों तक लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ थप्पड़ पर थप्पड़ मिलते रहते हैं, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि नैन्सी नादे उसको कभी ना देने वाली। इसीलिए अब वो उस पर ट्राई मारना भी छोड़ देता है और एक ही दिन बिना मकसद के बार बार जीने की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसमें सबसे पहले उठकर वो रोज सुबह धूम मचाले वाली घड़ी को तोड़ता है और डिसाइड करता है कि वो खुद को खुशी देगा, जो वो ट्रक को पहाड़ी से नीचे कूदाकर देता भी है। पर बात नहीं बनती क्योंकि अगले दिन उसकी आंख फिर से बिस्तर में खुलती है, जिसके बाद वो इस बार अपने आप को करंट के झटके देकर खुशी देता है, पर कुछ नहीं होता। उसकी आंख फिर से बिस्तर में खुलती है, आगे वो छत से कूदता है पर घंटा कुछ नहीं होता। कहता है जाने मन मैं भगवान हूँ, असली का भगवान नहीं पर भगवान जैसा ही हूँ, क्योंकि मैं समय हूँ। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। मैं मरता नहीं, सब ट्राई कर लिया, फांसी, चाकू, गोली, जहर, करंट, ट्रक से टक्कर, आग, पर देख मैं अभी भी तेरे सामने बैठा हूँ बिना किसी सिंगल खरोच के। जिस पर नैन्सी नादे उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखती है और कहती है चल चूतिया किसी और को बनाइयो। कहता है बावड़ी तूने मेरे को हल्के में ले लिया, गलती कर दी ना, यही मात खा गई तू। देख अब मैं दिखाता हूँ मैं कैसे भगवान हूँ। इसका नाम है वेटर, जिसकी सगाई एक ऐसे आदमी के साथ हुई है जिसने इसको 2 रुपए की पेप्सी में पटाकर पेला था जब ये 17 साल की थी। ये है डेबी जो अपने मंगेतर के साथ बैठी है और आज दोपहर ही शादी करने वाली है, जिसने एक बार गोलगप्पे खाने के बदले में अपनी टांगे उठाई थी। ये है धूमचूतर जो पिछले 3 सालों से यहाँ वेटरगिरी का काम कर रहा है, जिसे लड़कियों की संतरा में नहीं लड़कों के गन्ने चूसने में दिलचस्पी है। ये है दाविंची दा चूतिया का बड़ा बेटा जिसको अपनी जिंदगी से नफरत है क्योंकि स्कूल में एक बच्चे ने इसकी बहुत मारी थी। ये है डैनी डैनियल की मम्मी जो यहाँ तब से काम कर रही है जब से उसकी बेटी ने वो धंधा शुरू किया था। ये है सिंड्रेला, इसकी तो मैंने भी कई बार मारी है। इसकी दाई बुबू पर एक छोटा सा तिल है जो देखकर इस पर चढ़ने का और ज्यादा मन करता है। नैन्सी पूछती है भड़वे ये लोग कौन है, तू कैसे जानता है इनके बारे में इतना सब कुछ? अब उस बेचारी को कौन बताए कि अरुण थॉमस पिछले कई सालों से यही काम कर रहा है। पूछती है मेरे बारे में बता, मेरे बारे में क्या जानता है तू? वो कहता है सब कुछ, तुझे तो मैं खुली किताब की तरह जानता हूँ। जैसे तुझे आंट खुजाकर रूह अफ़ज़ा पीना अच्छा लगता है, गर्मियों में परिवार के साथ लेक के किनारे घूमने जाना अच्छा लगता है, तुझे पानी से डर लगता है पर बोट बहुत पसंद है, तुझे हरिवंश राय बच्चन बहुत पसंद है पर उसका बेटा अमिताभ बच्चन बिल्कुल भी नहीं, और अभिषेक बच्चन तो है ही नाजायज, तुझे बच्चे बहुत पसंद है, तेरा घर परिवार बसाने का बहुत मन करता है, जब जब तेरी जुल्फे उड़ती है तू किसी परी से कम नहीं लगती, और जब तू बर्फ में खड़ी होती है तब तो सोन परी लगती है, सोन परी। पूछती है ये सब तू कैसे कर पा रहा है, कैसे पता तुझे ये सब? कहता है मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, मैं रोज यहीं इसी शहर में लोहड़ी के त्योहार वाले दिन सोकर उठता हूँ, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर तुझे अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है तो रसबेरी है रसभरी और तू पूरी की पूरी है गिनभरी। वो कहती है ठीक है चल मान ली तेरी बात, पर आज मैं पूरे दिन तेरे साथ रहूंगी ताकि तेरी बात में कितनी सच्चाई है पता लगा सकूं। फिर अरुण थॉमस उसे अपने होटल रूम में ले आता है जहां वो दूर से टोपी में ताश के पत्ते डाल रहे थे। नैन्सी नादे कहती है यार तेरे सारे पत्ते टोपी में डल रहे हैं, मेरा एक भी नहीं डल रहा, ऐसा क्यों? वो कहता है ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुझे मेरी तरह 6 महीनों तक 5 से 6 घंटे इसी चीज की प्रैक्टिस करनी होगी तभी ये हो पाएगा। नैन्सी कहती है यार जैसा तू मुझे लगता था वैसा नहीं है, बहुत फनी है तू। वो कहता है आज का दिन बहुत खूबसूरत है पर कल का दिन बहुत बुरा होगा क्योंकि तू ये सब भूल जाएगी और तुझे मैं फिर से बुरा लगने लगूंगा, घमंडी लगने लगूंगा। नैन्सी कहती है नहीं ऐसा नहीं है और उसकी छाती पर सर रख देती है। आगे अरुण थॉमस उसे किताब पढ़कर सुनाता है जिससे उसको नींद आ जाती है तो वो उसके साथ ही सो जाती है। जिस सोती हुई से वो कहता है मैं सिर्फ तेरी लेना नहीं चाहता, तुझे अपनी बनाना चाहता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, पूरा जीवन तेरे साथ बिताना चाहता हूँ। पर ये हो नहीं सकता था क्योंकि सुबह के 6 बजते ही दिन दोबारा से शुरू हो जाता है और नैन्सी वहां से गायब हो जाती है। अरुण थॉमस रोज की तरह उठता है और आज फैसला करता है कि जब तक वो इस दिन में जिएगा तब तक एक अच्छा आदमी बन के जिएगा, जिसमें आज वो उस भिखारी को अपने सारे पैसे दे देता है जिससे उस भिखारी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वो त्योहार की जगह पर पहुंचता है और केविन कैमरामैन को आज पहली बार अच्छे से ट्रीट करता है और अच्छे से ही रिपोर्टिंग करता है। आगे जब वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा था तब कोई वहाँ पियानो की अच्छी धुन बजाता है जिससे उसको भी पियानो सीखने की चूल होती है, तो वो एक पियानो टीचर के पास जाता है, कहता है मुझे भी पियानो सीखना है और आज से ही सीखना है। टीचर कहती है अभी मैं अपने स्टूडेंट के साथ हूँ इसलिए कल आना, जिस पर वो उसके मुंह पर $1000 फेंक के मारता है कि अब बोल, जिसके फलस्वरूप पियानो टीचर उस स्टूडेंट को बाहर फेंक के मारती है कि निकल ले यहाँ से, तेरी जैसी लंडी लोड़ू के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आगे वो कई दिनों तक पियानो लेसन लेता है जब तक कि वो उसमें माहिर नहीं बन जाता। फिर एक दिन वो बर्फ काटकर उससे मूर्ति बनाता है जो उसने काफी टाइम में बनानी सीखी थी। आगे वो 4x4 से भी मिलता है, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करता है जिसका वो बिल्कुल भी हकदार नहीं था। एक रात सर्दी से ठिठुराता हुआ उसे वही भिखारी मिलता है जो उसे रोज सुबह मिलता था, जिसको अरुण थॉमस हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। कुछ देर बाद नर्स आती है और कहती है जिस बूढ़े आदमी को तू यहाँ लाया था वो मर गया। पूछता है कैसे? नर्स कहती है भाई बूढ़ा होके मर गया। और कैसे मर गया? अरुण थॉमस उसकी बॉडी देखता है और कहता है चीचा आज तो तू निकल लिया, कल नहीं निकलने दूंगा, और रात होने से पहले ही उसको पकड़ लेता है जिसमें वो उसको गर्मा गर्म सूप पिलाता है, बढ़िया वाला खाना खिलाता है। लेकिन चीचा फिर भी नहीं बचता क्योंकि उसकी लिखी हुई थी, जिस बात से अरुण थॉमस को बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए अगले दिन रिपोर्टिंग के बाद वो लोगों को कुछ सलाह देता है, कहता है गरीबों को इस कड़कड़ाती ठंड में कंबल बांटो, पक्षियों के लिए छत पर गर्मा गर्म चाय रखो, तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। आगे वो दौड़ता हुआ एक जगह जाता है क्योंकि उसे इस पेड़ से गिरने वाले बच्चे
बच्चे को बचाना था, जिसको वो नीचे उतारता है और कहता है साले कभी तो थैंक यू बोल दिया कर, इतनी बार जान बचाई है मैंने तेरी, पर चल कोई बात नहीं, कल फिर से मिलते हैं। अब इन तीन बुढ़िया की गाड़ी का रोज टायर पंचर हो जाता था, जिसको अरुण थॉमस जो आज जैक वगैरह लेकर बैठा था तुरंत चेंज करने लगता है कि दादी चिंता मत कर, बस 5 मिनट लगेगी। फिर इस रेस्टोरेंट में मेयर के गले में रोज चिकन का टुकड़ा फंस जाता था, जिसको वो पीछे से झटके मार के निकालता है और उसकी फालतू की जान बचा ही लेता है। आगे वो उसी जगह बहुत ही शानदार पियानो बजाता है, जिसकी धुन पर लोग नाच रहे थे, ठुमके लगा रहे थे। अब नैन्सी नादे जो केविन कैमरामैन के साथ वहां आई थी, वो अरुण थॉमस को पियानो बजाते हुए देखती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर अरुण थॉमस जब उसे देखता है तो वो तुरंत ट्यून चेंज कर देता है और रोमांटिक पर शिफ्ट हो जाता है। आगे दोनों जब एक साथ डांस करते हैं तब एक एक करके वो सभी वहां आते हैं जिनकी उसने आज मदद की थी। कहते हैं थैंक यू यार, तू बहुत अच्छा बंदा है। अब ये सब नैन्सी नादे के समझ में नहीं आता तो कहती है लगता है यार तू इस शहर का सबसे पॉपुलर आदमी है, मैंने ऐसा रुतबा तो तेरा कभी नहीं देखा, चल बता क्या चल रहा है। वो कहता है चल मेरे साथ दिखाता हूँ तुझे। जिसमें जब वो वहां से जा रहे थे तभी उन्हें 4x4 मिलता है, जो बहुत खुश नजर आ रहा था। कहता है मैंने इस बंदे को 20 साल से नहीं देखा था, पर आज मिलते ही इसने मेरा सब कुछ खरीद लिया, टर्म इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ। आज का दिन सचमुच मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। जिससे पीछा छुड़वाकर वो दोनों जैसे तैसे वहां से निकलते हैं। फिर अरुण थॉमस नैन्सी को काफी देर तक एक जगह पर बैठा कर रखता है, जिस वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी। कहता है बस 5 मिनट रुक जा, और बर्फ में उसे उसी का चेहरा बनाकर दिखाता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। कहती है दिल छू लिया बावड़े तूने, कैसे बनाया तूने ये इतनी खूबसूरती से। वो कहता है ये तो मैं बिना हाथ, बिना पैर, बिना आंखों के भी बना सकता हूँ, सिर्फ अपनी तीसरी टांग के बलबूते पर। बस मैंने ये हाथों से इसलिए बनाया ताकि तेरा मुंह खुला का खुला न रह जाए। जो सुनकर वो मन ही मन कहती है बे साले गीली तो मैं हो ही गई हूँ, यहीं बर्फ में मारेगा क्या, और उसे चूस डालती है। जिसके बाद अरुण थॉमस उसे अपने होटल रूम में ले आता है और इस बार उसके साथ इंतु बिंतु जिम पतूता कर ही देता है। अब सुबह 6 बजे उसकी आंख खुलती है तो पाता है नैन्सी नादे अभी भी उसके साथ है। जिस बात पर उसको यकीन नहीं होता तो वो उसको चुटकी भर के देखता है, पर नैन्सी सच में उसके साथ थी। वो खुशी से बाहर झाँकता है और पाता है साला अगला दिन आ ही गया, जिसके लाले पड़े हुए थे, मतलब कि उसका वो लूप टूट चुका है जिसमें वो कई सालों से फंसा हुआ था। अब मुझे नहीं पता और ना ही इस मूवी में बताया गया कि वो लूप किस कारण टूटा, पर वो टूट गया, जिसकी खुशी अरुण थॉमस को थी ही थी। साथ में नैन्सी नादे भी अब उसकी हो चुकी थी। ऊपर से उसने जितनी हो सके पूरे शहर की मदद की थी, तो उन्हें भी वो बात याद थी। कहता है नैन्सी मुझे इस शहर से नफरत थी, मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वापस जाना चाहता था, पर अब हम यहीं रुकेंगे, मुझे इस शहर से प्यार हो गया है।